सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ 47 बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैं सोनू चौधरी। फिर से हम बात करने वाले हैं माय डियर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीएससी पार्ट 3 की बुक, जिसके बारे में आज हम क्या करेंगे फिर से डिस्कस करेंगे। देखो माय डियर, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं वो बीएससी के साथ साथ फर्स्ट सेकेंड ग्रेड के लिए ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है माय डियर, देखो ध्यान दीजिए, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम 2 टॉपिकों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हमारा था क्या, द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि द्विचर संक्रिया के लिए कभी भी किसी एक समुच्चय और एक संक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। अब समुच्चय चाहे सेट ऑफ नेचुरल नंबर या कुछ गिवन आपको कोई भी समुच्चय दिया गया हो सकता है, उसके साथ आपको एक संक्रिया लगानी पड़ती है। आपको क्या करना पड़ता था इसमें कि कोई भी 2 एलिमेंट, आपको कोई भी 2 अवयव लेने पड़ते थे जो समुच्चय आपको गिवन है। जैसे मान लिया आपने 2 एलिमेंट 2 और 3 ले लिए और दोनों नेचुरल नंबर से लिए। अब डिपेंड करता है इसकी किस पर, संक्रिया पर। अगर इन दोनों एलिमेंटों के साथ आप जो संक्रिया यूज कर रहे हो, जो ऑपरेशन आप लगा रहे हो, अगर उससे फिर से आपको जो तीसरा अवयव आएगा, जैसे मान लो इन दोनों को आपने प्लस किया, 2 + 3 कितना आ गया, 5 आ गया, और 5 वापस से किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। मतलब आपने कोई भी गिवन समुच्चय से 2 अवयव उठाए और उन 2 अवयवों के आप एक संक्रिया लगाने पर जो आपको तीसरा अवयव फाइंड हुआ, तीसरा एलिमेंट आपको मिला, अगर वो भी उसी समुच्चय में बिलोंग कर रहा है या उसी समुच्चय का अवयव है, तो हम कह देंगे कि उस समुच्चय में जो संक्रिया स्टार है वो क्या है, कि द्विचर संक्रिया है। नंबर सेकंड जो हम बात कर रहे थे माय डियर, वो हम इसी के प्रकारों की बात कर रहे थे, जिनमें नंबर फर्स्ट हमने बात किया था क्या, क्रम विनिमयता। किसकी बात कर रहे थे, क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस क्रम विनिमयता में मैंने आपको बताया था कि इसमें भी इसी की तरह आपको कोई भी 2 एलिमेंट चुनने, कोई भी 2 अवयवों का आपको क्या करना है, चयन करना है। अगर वो दोनों अवयव, मान लो आपने यही ले लिए दोनों, इसमें जो हमारी इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि A*B बराबर किसके होना चाहिए, B*A के। मतलब 2 की संक्रिया 3 से कराओ, वो बराबर है अगर 3 की संक्रिया 2 से कराने पर, तो हम कह देंगे ये क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक है ना। आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे माय डियर, वो हम बात करेंगे साचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम के बारे में। और फिर हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, वो है किसका, ग्रुप का। अरे भाई, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ते क्या है, हम ग्रुप थ्योरी तो पढ़ते हैं ना। तो ये कंडीशंस आपको बिल्कुल क्लियर होते ही फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे माय डियर, ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो अगला लिखना, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, साचर्यता की। किसकी माय डियर, साचर्यता की। एसोसिएटिविटी, ठीक है ना। अब बात करें किसकी, साचर्यता की। अगर बात की जाए साचर्यता की, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि साचर्यता आखिरकार होती क्या है। देखो माय डियर, कोई भी प्रॉपर्टी हो, ये तो फिक्स है आपको कि एक तो आपको अरिक्त समुच्चय लेना पड़ेगा, एक तो अरिक्त समुच्चय लेना है और एक संक्रिया लेनी है। अब साचर्यता क्या कहता है कि जैसे कोई भी मान लो कि मान लिया, जैसे माना S एक अरिक्त समुच्चय, S एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार क्या है, यहाँ पर संक्रिया है। एक तो आपने अरिक्त समुच्चय ले लिया और जो संक्रिया ऑपरेशन यहाँ पर काम कर रहा है वो क्या है माय डियर, स्टार है। अब ध्यान देना, अब हमें साचर्यता दिखाना है। साचर्यता में हमेशा 3 अवयव उठाए जाते हैं, जैसे मान लो, और वो अवयव आपको इसी S में से लेने हैं। कोई भी आपको, देखो क्रम विनिमयता में हम हमेशा 2 अवयव लेते थे, साचर्यता में हमको 3 अवयव लेने, और वो तीनों अवयव कहाँ से लेने, इस S से लेने।
अब मान लो आपने 3 अवयव ले लिए, एक तो ए ले लिया, कहाँ से, एस से, एक बी ले लिया और एक कौन ले लिया, सी ले लिया। तीनों कहाँ से उठाए गए माय डियर, एस से लिए गए। यहाँ पर साचर्यता में आपको 3 एलिमेंट लेने ही पड़ेंगे। अब ध्यान देना, इसकी जो मुख्य जो स्थिति होती है वो ये होती है कि अगर ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के, अगर ऐसा है तो कह देंगे कि ये क्या है माय डियर, साचर्य होगी। अगर ऐसा आपको दिख रहा है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के, तो हम कह देंगे ये क्या होगी, साचर्य होगी। हमेशा याद रखना माय डियर, पहले जो कोष्टक है ना उसको सॉल्व करना है, बाद में इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। चाहे संक्रिया घटाना हो, जोड़ना हो, गुना करना हो या भाग देना हो या कोई और दी गई हो, हमेशा पहले कोष्टक के अंदर की जो भी आपको संख्या दी गई है उनको सॉल्व करना है, उसके बाद देन कहाँ की करनी है, बाहर की सॉल्व करनी है। अब जैसे मान लो देखो, जैसे इसको समझें तो मैं कह रहा हूँ कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, इस एग्जाम्पल में जो आपको एस है ना वो नेचुरल नंबर है, और जो संक्रिया दी गई है ना, क्या भाई, कोई भी 2 नंबरों के मध्य में जो संक्रिया है वो मान लो कि प्लस दे दी, ए प्लस भी दे दिया। समुच्चय क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो ऑपरेशन काम कर रहा है वो क्या है, ए प्लस बी काम कर रहा है। और इसमें कह दिया कि चलो बताओ कि इस संक्रिया के लिए क्या ये समुच्चय ये संक्रिया के लिए साचर्यता का पालन करता या नहीं करता। इसके लिए हमें क्या करना है माय डियर, मैंने कहा था कि जो आपका गिवन समुच्चय है ना उसमें से आप सबसे पहले 3 एलिमेंट उठा लो, 3 अवयव ले लो उसमें से। मान लो कि माना आपने 3 एलिमेंट ले लिए, 1 2 3, भाई 1 भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, 2 भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और 3 भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। यहाँ पर आपने कोई भी 3 एलिमेंट लेट कर लिए। अब सबसे पहले बारी आ गई किसकी, एल, ये तो LHS और ये क्या है, RHS है। मान लो कि सबसे पहले हमने कौन ले लिया, LHS लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है ना। जो LHS है हमारा वो क्या है, ए स्टार बी स्टार कितना है माय डियर, सी है। अब इसको सॉल्व करना है, ए की जगह 1 है, बी की जगह 2 है, सी की जगह कौन है, 3 लेना है। यहाँ पर तीनों को अलग अलग ले लो। अब याद रखना 1 और संक्रिया प्लस है, +2 और प्लस क्या आ गया, 3 आ गया। बताओ सेम ऐसे ही लिखा है ना। मैंने कहा था माय डियर सबसे पहले आपको जो कोष्टक में गिवन है उसको सॉल्व करना है, देन कोष्टक से बाहर की संख्या को सॉल्व करना है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है, 3 आ गया ना, और +3 आ गया, मतलब इसका मान आ गया कितना, 6 आ गया। ये तो ये साइड हो गई प्रूफ, ठीक है ना। अब इसको ले लो, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, RHS है, और ये दे रखी है माय डियर ए स्टार बी स्टार सी दे रखी है। तो ये किस तरह होगी, 1 + 2 + 3 हो गई। मैंने कहा था सबसे पहले आपको कोष्टक में जो संख्या है उनको क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गई 1 + 5, मतलब ये भी कितनी आ गई, 6 आ गई। देखो ये और ये दोनों बराबर हो गए, मतलब इससे हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। और अगर ऐसा है दोनों इक्वल हैं तो मतलब हम लिख देंगे कि समुच्चय एस संक्रिया किसके लिए, स्टार के लिए। जो ये संक्रिया लग रही है स्टार के लिए क्या है, साचर्य है। समुच्चय ऐसे स्टार संक्रिया स्टार के लिए क्या हो गई माय डियर, साचर्य हो गई। बताओ साचर्यता समझ में आई या नहीं, अरे आ गई ना समझ में। अब मान लो इसी के आप अलग अलग अभी वो ले लो, मतलब जैसे ये हमने यहाँ पर A+ भी लिया है,
जो समझ लिया है हमने एन लिया है, लेकिन जरूरी थोड़ी है यही संक्रिया आ जाए। अरे अलग अलग कितनी भी संक्रिया आ सकती हैं, ठीक है ना। अब देखो कितनी संक्रियाएं आ सकती हैं, मान लो जैसे गिवन एज ए एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे आपको ये दे दिया कि जो ए स्टार बी है ना वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और जो समुच्चय है वो पूरे आर की बात कर रहा है। किसकी? पूरे आर की बात कर रहा है। ए स्टार भी दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया। दूसरा और कोई ऑपरेशन दे दिया, मान लो ए स्टार बी बराबर दे दिया क्या, ए प्लस बी माइनस ए भी दे दिया। कोई और थर्ड दे दिया, जैसे ए स्टार बी बराबर ये दे दिया क्या, मोड भी दे दिया। मान लो अगला दे दिया ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2 दे दिया। कोई और संक्रिया दे दी ए स्टार बी बराबर ए की पावर भी दे दिया। तो इन सभी अलग अलग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि ये साचर होंगे या नहीं। किसके लिए? आर में से आपको पूरे एलिमेंट लेने और इनमें रख के देखने कि वास्तव में साचर्य होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। आप इनको जैसे सॉल्व करके देखो, अगर इनको सॉल्व किया जाए माय डियर, तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। आप ए बी सी लेके देख लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर ही लो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, जो अब पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ए किसकी, जो फर्स्ट दे रखा है ना, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप साचर्यता चेक कर रहे हो। देखो हमेशा एलिमेंट ऐसे उठाना कि हम किसी को गलत साबित कर सकें, सही साबित करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है। हमेशा यही ट्राई करना है कि भाई कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए कि हम इसको क्या कर दें, गलत साबित कर दें। अब ध्यान देना माय डियर, देखो इसके लिए हमारी पहली कंडीशन जो हम बात कर रहे थे LHS की, वो क्या है कि ए स्टार बी और स्टार क्या है, सी है। ए स्टार बी स्टार क्या है, सी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हमें पता था कि ए स्टार बी कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मतलब ये कितना हो गया माय डियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्टार कितना है, सी है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। इसको फिर और सॉल्व कर लो, कितनी हो गई भाई, ये पूरा अब ए का काम कर रहा है, ये पूरा किसका काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है। अब इसको फिर से सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस कितना आ गया, सी स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, LHS इतना आ रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लो, RHS को। अब RHS क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, तो ये कितना दे दिया माय डियर। देखो मैंने कहा था सबसे पहले आपको जो कोष्टक में गिवन है उसको ही सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व करो। ए स्टार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, आई मीन माय डियर। अब फिर से देखो ये ए का काम कर रहा है और ये पूरा किसका कर रहा है, बी का, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बता दो क्या ये दोनों समान दिख रहे हैं आपको? अरे समान हो सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल ना है सके, हो सकते हैं क्या समान? नहीं हो सकते ना, ये बिल्कुल समान नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि जो ये संक्रिया काम कर रही है ना, ये स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साचर्यता का पालन बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है ना। आप मान भी लेना, एस में लिख देना चाहे, एस में संक्रिया स्टार क्या है, साचर्य नहीं है। एस में संक्रिया स्टार साचर्य नहीं है। हमेशा याद रखना माय डियर, योग और गुणा के लिए तो पक्का साचर्यता होता ही होता है भाई। सीधा चाहे आप इनटू कर रहे हो, योग कर रहे हो, और चाहे आप योग कर रहे हो, योग और गुणा दोनों में क्या होता है माय डियर, साचर्य होता है, ठीक है ना। अब इनमें से आप किसी को भी चेक कर लो,
जैसे आप इसको ही चेक करो, देखो नंबर सेकंड क्या दे रखी है, ए स्टार बी बराबर कितना है, ए प्लस बी माइनस ए बी। आप एलिमेंट लेके भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप मतलब यहाँ पर ए बी से ही चेक करो, यहाँ पर आप एलिमेंट भी ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप इसको देखना चाहो, इसको आप पहले 1 2 3 के लिए देख लो जो हम लेके चल रहे हैं। अब जो LHS है अपना, इसकी बात की जाए माय डियर, तो जैसे ए की जगह 1 है तो ये हो गया क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 9 कितना आ गया, 34 आ गया, 34 आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें रख के देख लो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस ये कितना हो गया, इसका भी होल स्क्वायर है, तो ये हो गया 4 प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस ये कितना हो गया 13 का होल स्क्वायर। कोई चांस ही नहीं है इनका सेम होने का। भाई ये तो 169 हो गया, तो ये कितना आ गया 170 आ गया। क्या ये दोनों बराबर हैं कि इक्वल हो सकते हैं, क्या बिल्कुल नहीं हो सकते, तो ये साचर्य नहीं होंगे। आप चाहे देखो ABC से चेक कर लो, चाहे आप कोई गिवन नंबर्स ले लो, बात क्या है दोनों की बराबर है, दोनों से ही आप क्या करेंगे, इस चीज़ को पहचान सकते हैं कि साचर्य होगी या नहीं होगी, ठीक है माय डियर। अब देखो इसको चेक कर लो, चाहे आप भाई इसको चेक करना चाहो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A स्टार B स्टार C। मैंने कहा था सबसे पहले आपको जो कोष्टक में दे रखा है उनके लिए सॉल्व करना है। अगर हम इसके लिए सॉल्व करें, इसके लिए अगर हम माय डियर सॉल्व करें तो ध्यान देना कितना होगा, A स्टार B स्टार C के लिए, तो ये तो हो गया A प्लस बी माइनस ए बी और स्टार C आ गया। अब फिर से ये A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है, तो ये हो गया A प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है ना, और प्लस C और माइनस का A प्लस बी माइनस ए बी और इनटू में कितना है C आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, कितना आएगा A प्लस बी माइनस ए बी प्लस C माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस कितना आ गया ए बी सी आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके देख लो, A स्टार B स्टार C, तो ये कितना होगा माय डियर, देखो ये हो गया, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो A स्टार B प्लस C माइनस बी सी हो गया, तो ये कितना आ गया माय डियर। देखो अब यहाँ A का काम ये कर रहा है, B का ये कर रहा है, तो A प्लस बी प्लस C माइनस बी सी और माइनस कितना आ गया A इंटू बी प्लस C माइनस बी सी आ गया। अरे भाई ये A का काम कर रहा है, ये B का, तो A प्लस बी माइनस ए बी हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना क्या करना है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, A प्लस बी प्लस C माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस कितना आ गया ए बी सी। देखना बराबर आ रहे हैं क्या दोनों, यहाँ भी कितना आ रहा है, देखो A प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी आ गया। और यहाँ देखना A प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी और प्लस क्या आ गया ए बी सी आ गया। मतलब ये दोनों क्या आ रहे हैं माय डियर, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं तो मतलब ये साचरता का पालन करेगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ये साचरता के लिए संतुष्ट नहीं है संक्रिया, लेकिन ये संक्रिया साचरता को क्या करती है, संतुष्ट करती है। यहाँ पर जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है माय डियर, बिल्कुल इक्वल है। और अगर दोनों इक्वल हैं तो मतलब ये साचरता का पालन करते हैं। यहाँ पर आप इन सभी के लिए अलग अलग चेक कर सकते हो, इसके लिए कर लो, इसके लिए चेक कर लो, इसके लिए कर लो। अगर मतलब आपको लग रहा है कि दोनों बराबर आ रहे हैं मतलब साचर होंगे और नहीं है तो नहीं होंगे।
देखो माय डियर, अब अगर बात करें हम अगले टॉपिक अगले पॉइंट की माय डियर, तो वो क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही प्यारा और बेहतरीन समझने लायक पॉइंट है। तो प्लीज़ एक बार आप क्या करना, ध्यान से देखना इधर कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। जो अब हम बात करने वाले उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है माय डियर, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जिस हम पॉइंट की बात कर रहे हैं वो है तत्समक अवयव। क्या माय डियर, तत्समक अवयव, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ध्यान देना माय डियर, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, कैसे हम अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भाई कोई आपको समुच्चय दे दिया, उसमें आपको जैसे पूछ लिया कोई भी संक्रिया देकर कि भाई ऐसे समुच्चय का तत्समक अवयव कौन सा होगा, इस समुच्चय का तत्समक अवयव कौन सा होगा। आपको कोई गिवन संक्रिया दे दी और पूछ लिया कि अब बताओ कि तत्समक अवयव कौन सा होगा। तो माय डियर ध्यान देना इधर कि कभी भी आपको अगर तत्समक अवयव का क्वेश्चन आ जाए तो जो इसकी एक्चुअल में जो तत्समक अवयव पढ़ते हैं, इसकी जो स्टैंडर्ड या डेफिनेशन की बात करें या कोई मतलब इसकी जो स्थिति होती है जिसके अकॉर्डिंग हम तत्समक अवयव फाइंड करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ज्ञात किया जाता है, वो होता है माय डियर A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A। मेरा कहने का मतलब यह है माय डियर कि जब भी आप तत्समक अवयव ज्ञात करो, ठीक है ना, तो जैसे आपको कोई भी एलिमेंट आपने उठा लिया, कोई भी एलिमेंट आपने ए लिया है और वो ए कहाँ से लिया है, उस समुच्चय से लिया है जिस समुच्चय को आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कह दिया कि इस समुच्चय का आपको तत्समक अवयव निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे जो समुच्चय दिया हुआ है, अब संक्रिया मान लो प्लस दे दिया, योग दे दिया, तो हमारी ये कोशिश होती है माय डियर कि भाई जैसे ए है और संक्रिया योग है, ये तत्समक होता है माय डियर। ये जो ई है ना, इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव कहते हैं। तो ध्यान देना, अगर आपको कोई अवयव ए दे दिया और कह दिया कि भाई जो गिवन समुच्चय इसमें ये बताओ कि तत्समक अवयव कौन सा होगा, तो तत्समक अवयव कौन सा होता है कि आप कोई भी अवयव ले लो उससे समुच्चय का, उस अवयव में एक ऐसा एलिमेंट या अवयव जोड़ के बताओ कि वापस से वही अवयव आ जाए। कोई भी अवयव लिया है आपने, 1 2 3 4 माइनस प्लस का कुछ भी लिया है, तत्समक अवयव यही होता है कि आप उस अवयव में एक ऐसा अवयव एलिमेंट योग जोड़ करो कि वापस से हमें वही अवयव प्राप्त हो जाए, तो वही उस समुच्चय का क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। अब हमें पता है माय डियर कि जैसे ए है, ए कहाँ से लिया गया है, एस से लिया गया है। अब ए में हमेशा क्या जोड़ें कि वापस से हमें क्या मिल जाए, अरे वापस से ए मिल जाए। अब कोर्स आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इसमें तो केवल क्या जोड़ना है, 0 ही जोड़ना है, क्योंकि 0 जोड़ने पर ही वापस से हमें क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। और यही 0 क्या कहलाता है, इस समुच्चय का क्या कहलाता है माय डियर, तत्समक अवयव कहलाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कभी भी आपसे अगर तत्समक अवयव फाइंड करने के लिए बोले तो आपको माइंड में केवल एक ही बात आनी चाहिए कि हमें एक ऐसा अवयव दे दो कि उसको अगर हम अन्य अवयवों से जोड़ें तो वापस हमें वो अवयव प्राप्त हो जाए। अब ये चीज़ आपको पता ही है भाई, 0 जोड़ने पर ही आपको वो अवयव प्राप्त होगा। तो ये तो फिक्स हो गया कि अगर आप कभी भी योग की बात करेंगे तो योग का तत्समक क्या होगा, 0 होगा। नंबर सेकंड बात करते हैं हम गुना की। अब नंबर सेकंड क्या कहता है कि ए में कुछ ऐसा इनटू करो कि वापस से ए मिल जाए। ए में कुछ ऐसा इनटू किया जाए कि वापस से हमें फाइंड हो जाए, और केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसका गुना करने से वापस वही संख्या पा सकते हैं, और वो क्या है माय डियर, 1 है।
भाई जोड़ की बात करें तो केवल 0 है हमारे पास, जिससे वापस ए मिल जाएगा, और गुना की बात करें तो केवल हमारे पास क्या है, 1 है, जिससे हमें पुनः ए प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा कोई है क्या, नहीं है ना। तो ये चीज़ फिक्स हो गई। और याद भी रखना कि योग के लिए हमेशा तत्समक अवयव क्या होता है, 0, और गुना के लिए क्या होता है माय डियर, 1 होता है। और ये इसकी कंडीशन होती है ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब तत्समक अवयव विद्यमान होगा, अन्यथा नहीं होगा। भाई आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो साचर्यता तो हमें लगभग सब में मिलेगी। जो असली मुद्दा आता है ना वो एक तो तत्समक का होता है और एक होता है किसका, प्रतिलोम का। और जो क्वेश्चंस आपको साचर्यता को लेकर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, मतलब आ जाएगा तो बहुत ही नॉर्मल आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर किसका बनेगा, एक तो तत्समक का और एक किसका बनेगा, प्रतिलोम का। ठीक है ना। अब ध्यान देना माय डियर, इसमें लिख दो कि माना S एक अरिक्त समुच्चय है, S एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार क्या है, संक्रिया है। तब अवयव ई समुच्चय S का तत्समक अवयव होगा, तत्समक अवयव होगा। कोई भी अवयव ई समुच्चय S का तत्समक अवयव होगा कब, जब क्या माय डियर, ए स्टार ई बराबर हो ए के और बराबर ई स्टार ए आ जाए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। मतलब माय डियर ये तो आप कोई भी एलिमेंट एस का ले सकते हैं, आप फ्री हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको एलिमेंट दिख रहा है आप वो एलिमेंट एस का ले सकते हो। मुद्दा किसका आता है, तत्समक का। तो ये ऐसे कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ई चुनना है। ए तो कोई एस का एलिमेंट, ये भी एस का ही होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि अगर इसकी संक्रिया उस एलिमेंट से की जाए तो वापस से वही आपको एलिमेंट फाइंड हो जाए। अब संक्रिया चाहे इधर से हो, संक्रिया चाहे इधर से हो, दोनों से आपको सेम आना चाहिए। अगर दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो हम कह देंगे कि तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा, एग्जिस्टेंस होगा किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट का। ठीक है माय डियर। तो ये कंडीशन आपको बिल्कुल याद रखनी है। यहां पर जो ये है इसको तो हम कहते हैं क्या, दक्षिण तत्समक लिख भी सकते हो आप, इसको कहते हैं हम दक्षिण तत्समक, और इसको कहते हैं माय डियर वाम तत्समक। ये तो हो गया दक्षिण तत्समक और ये हो गया माय डियर क्या, वाम तत्समक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख भी सकते हो, वही मैं एस ले रहा हूं क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो संक्रिया ले रहा हूं यहां पर वो ले रहा हूं ए प्लस बी, या यहाँ पर प्लस के लिए एन मतलब, क्योंकि एन तो विद्यमान ही नहीं होता तत्समक, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर ले लो आप जेड, क्योंकि एन के लिए तो मतलब भाई तत्समक का मतलब क्या है, मैंने कहा था कि योग के लिए हमेशा क्या आता है, 0 और 0 एन में इंक्लूड नहीं होता, तो एन कभी योग के लिए तत्समक नहीं होता है। ठीक है माय डियर। हाँ, गुना के लिए हो जाएगा। अब देखो इसमें से आपने जैसे 3 ले लिया, 3 कोई इसका एलिमेंट है 3, उसको आप क्या प्लस करें कि वापस से 3 आ जाए, बताओ। सेम कंडीशन मैंने लगाई या नहीं, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए आ गया। इस 3 में ऐसा क्या जोड़ें हम कि वापस से क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो आप कहेंगे सर बेझिझक इसमें क्या जोड़ दीजिए, 0 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0।
अब 3 + 0 कर लो फिर भी 3 आएगा, और 0 + 3 कर दो फिर भी क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब जो समुच्चय Z है ना, वो इस संक्रिया के लिए क्या होगा, तत्समक अवयव इसका क्या होगा माय डियर, विद्यमान होगा। हाँ n में आप बात करो, भाई आपके मन में आ रहा होगा सर n क्यों नहीं ले रहे हो, चलो कोई ना n ले लो, बट माय डियर यहाँ पर जो संक्रिया लगानी है ना वो लगा दो आप a × b, मतलब गुना संक्रिया लगा दी, ठीक है ना। गुना संक्रिया के लिए n तत्सम होगा, क्यों होगा भाई, n से भी आप चाहे 3 उठा लिया, अब ये कह रहा है 3 में ऐसा क्या इंटू करें कि 3 आ जाए, 3 में ऐसा क्या इंटू किया जाए कि वापस से क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो आप कह देंगे कि सर 3 में इंटू किसका कर दो, 1 का कर दो, और वापस से क्या आ जाएगा, 3। अब देख लो 1 भी n का एलिमेंट है और 3 तो है ही है भाई, 3 तो बिलोंग कर ही रहा है n में, और 1 भी किस में बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है। तो गुना के लिए n क्या होगा, तत्समक होगा, गुना के लिए n क्या होगा, तत्समक होगा, लेकिन योग के लिए n तत्समक नहीं होगा, ठीक है माय डियर। अब इसमें आप 1-2 पॉइंट लिख लो स्टार बना के, इसमें लिख लो तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा, या तत्समक ऐसे लिख दो, समुच्चय किसी समुच्चय S में तत्समक अवयव का, किसी समुच्चय S में तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा यदि, क्या कह सकते हैं हम, जो दक्षिण तत्समक है दक्षिण तत्समक बराबर होना चाहिए किसके, बाएं तत्समक के। अस्तित्व लिख दो चाहे विद्यमान होगा, ठीक है माय डियर। तो मतलब चाहे अस्तित्व होगा चाहे विद्यमान होगा, कब, जब दक्षिण तत्समक किसके बराबर हो, बाएं तत्समक के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मतलब तत्समक अवयव विद्यमान होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। देखो ध्यान देना, इसको याद कर लेना, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, किसी समुच्चय S में योग के लिए तत्समक क्या होता है, 1 होता है। समुच्चय S में योग के लिए तत्समक क्या होता है, सॉरी योग के लिए तो क्या होता है, 0 होता है। और नीचे लिख लो एक और, समुच्चय S में गुणा के लिए तत्समक क्या होता है, 1 होता है। योग के लिए तत्समक तो 0 हो गया, और गुणा के लिए माय डियर तत्समक क्या होता है, 1 होता है। इनको आप अच्छे से क्या कर लो, रीड कर लो। अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है माय डियर। अब हम किन की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब ध्यान देना, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे ये आप याद कर लेना। तत्समक कब अस्तित्व होगा, जब A स्टार E बराबर A बराबर क्या हो, E स्टार A आता हो। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान देना माय डियर, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्न में से किस समुच्चय में दी गई संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है। एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखो, निम्न में से
किस समुच्च में दी गई संक्रिया निम्न में से किस समुच्च में दी गई संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान है। तत्समक अवयव विद्यमान है। अब देखो दे क्या रहा है, सबसे पहले दे रखा है नंबर फर्स्ट इसमें कि n योग का तत्समक अवयव, n में योग का तत्समक अवयव। नंबर सेकंड दे रखा है माय डियर, ध्यान देना, z में व्यवकलन का तत्समक अवयव, z में व्यवकलन का मतलब होता है घटाव का तत्समक अवयव। ठीक है माय डियर। अगला दे रखा है r में स्टार के लिए, थर्ड देखना, r में स्टार के लिए a स्टार b बराबर दे रखा है ab/2। तो इसमें भी तत्समक अवयव फाइंड करना है। जो नंबर फोर्थ दे रखा है वो दे रखा है माय डियर, n में a स्टार b बराबर 3ab, n में a स्टार b इक्वल टू कितना है 3ab है, इसका तत्समक बताना है। एक है r में a स्टार b इक्वल टू कितना है a प्लस b माइनस ए बी। तो माय डियर आपको क्या करना है, इन सबका क्या बताना है, तत्समक अवयव बताना है। अब देखो ध्यान देना, अगर जैसे नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो ये तो हमें पता है कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है, और 0 n में क्या विद्यमान होता है क्या, नहीं होता ना। तो n में योग का तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होता। देखो चूंकि योग का तत्समक अवयव क्या होता है माय डियर, 0 होता है, और 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n होता है। अतः n में योग का तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा। n में योग का तत्समक अवयव माय डियर विद्यमान नहीं होगा। नंबर सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया। नंबर सेकंड देख लो, ये कह रहा है कि z में व्यवकलन या घटाव का तत्समक अवयव। घटाव का मतलब समझते हो ना, जैसे z में से आपने 3 ही ले लिया, अब ये कह रहा है 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो आपने कह दिया कि सर कोई ना, आप 0 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 3 माइनस 0 कितना आ गया, 3 आ गया। क्या ये बराबर है 0 माइनस 3 के? अरे भाई मैंने क्या कहा था कि a स्टार b, a स्टार e बराबर a स्टार e बराबर a बराबर e स्टार ए होना चाहिए। चलो ठीक है, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 3 आ गया, लेकिन 0 माइनस 3 कौन सा 3 आ रहा है? अरे नहीं आ रहा ना, ये तो चलो आ गया, लेकिन 0 माइनस 3 कितना आ रहा है, -3। तो इसका मतलब क्या है, 3 माइनस 0 बराबर नहीं है 0 माइनस 3 के। आई मीन माई डियर, जो आपका दक्षिण तत्समक है वो बांव तत्समक के बराबर नहीं है, चाहे आप लिख भी देना। दक्षिण तत्समक बराबर नहीं है किसके, बांव तत्समक के। दक्षिण तत्समक बांव तत्समक के बराबर नहीं है, और अगर ये दोनों बराबर इक्वल नहीं है तो मतलब तत्समक का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ लिख देना आप, अतः z में
व्यवकलन के लिए तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। ऐसे ही इसमें देख लो, आर में स्टार के लिए ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2 है। अब इसमें कैसे देखेंगे? अरे भाई आर की बात कर रहा है ना, और हमें पता है कि देखो जब भी हम तत्समक की बात करते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है, थर्ड की बात करें तो, कि ए स्टार ई बराबर ए बराबर क्या होना चाहिए? ई स्टार ए होना चाहिए। मतलब अगर ये दोनों ही किसी एक मान पर एक मान इनका फाइंड हो रहा है दोनों का, चाहे आप दक्षिण तत्समक करते हैं या वाम तत्समक करते हैं, दोनों से अगर एक ही मान फाइंड हो रहा है मतलब ये दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों अगर बराबर हैं तो आप कह देंगे कि सर तत्समक अवयव विद्यमान होगा। चलो भाई देख लो यहाँ पर जा क्या रहा है अपना। अरे जो संक्रिया है हमारी ए स्टार भी क्या दे रखी है? ए बी अपॉन 2 है। अरे लगा दो इसमें संक्रिया कितनी हो गई? ए अपॉन 2 बराबर ए हो गया, ठीक है ना। ए से ए गया एक बार तो ई बराबर कितना आ गया? 2 मिल गया। ई बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। और 2 खुद बताओ आर में है या नहीं है? अरे कर रहा है ना आर में बिलोंग, और 2 आर में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब हम कह देंगे कि इस संक्रिया के लिए आर का तत्समक अवयव कितना होगा माय डियर? 2 होगा। मैंने सिर्फ ये कहा था कि योग और गुणा के लिए 0 और 1 होते हैं, अन्य जो आपको संक्रिया दी गई हैं उनके आपको तत्समक निकालने पड़ेंगे। अब चाहे वो कुछ भी आ रहा है वो आपके लिए आप पर डिपेंड करता है, चाहे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है और कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान ये रखना है कि जो तत्समक अवयव मिल रहा है वो भी उसी का अवयव होना चाहिए, क्योंकि हमेशा तत्समक अवयव भी समुच्चय का ही अवयव होता है। ये नहीं कि समुच्चय में बिलोंग कर नहीं रहा और तुमने कह दिया सर नहीं ये तो होगा तत्समक अवयव। जैसे मान लो आप n के लिए निकाल रहे हो और आपको आ गया, जैसे सपोज करो 1/2 आ गया, तो वो उसका तत्समक अवयव नहीं होगा, वो भी उसी n में अगर बिलोंग कर रहा है तो तत्समक अवयव होगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं होगा। अब जैसे ध्यान देना माय डियर, इधर देखो ये दे रखा है आर में ये ए स्टार बी नंबर किसकी, अच्छा थर्ड पे ही पहुंचेंगे क्या? चलो फोर्थ देख लो। फोर्थ क्या दे रखा है? एन की बात कर रहा है। अरे ए स्टार बी कितना है? 3ab तो है ना, ठीक है ना। अब लगा दो ये संक्रिया, भाई यही तो है ना, ए स्टार ई बराबर ई स्टार है, ठीक है ना। जब हम इस तत्समक की इस कंडीशन को इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अरे 3ab आ रहा है ना, तो 3a ही आ गया बराबर ए से ए 1 बार गया तो ई बराबर 1/3 आ गया। बताओ क्या 1/3 इस नेचुरल नंबर में होगा क्या? अरे बिल्कुल नहीं होगा ना, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू एन हो गया। और ये अगर डज नॉट बिलोंग्स टू एन है मतलब इस एन में इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा। अतः एन में संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा। एन में संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। नंबर अगर 5 की बात करें तो नंबर 5 क्या दे रखा है माय डियर? आर में ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए भी है। ए स्टार बी बराबर क्या है? ए प्लस बी माइनस ए भी है, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको देखना है, तो अगर इसके लिए देखना है, अरे ये सेम संक्रिया लगा दो ना, कौन सी? ए स्टार ई बराबर ई स्टार है, यही तो संक्रिया है ना। और जब आप इसको अप्लाई करेंगे माय डियर तो ध्यान देना कितना आएगा? ए प्लस ई माइनस ए, और इक्वल क्या है? ए के। ए से ए गया 0 टाइम, ई माइनस ए कितना आ गया? 0 आ गया। यहाँ से ई कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो ई बराबर भी कितना आ गया? 0 आ गया।
और ई बराबर 0 आर में है ना, तो इसका बिलोंग आर करेगा। मतलब आप लिख सकते हो क्या कि आर में संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान है। आर में संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान है। आर में संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान है। तो माय डियर ये होता है आपका क्या, तत्समक अवयव। और ये आपको बार बार क्या करना है, चेक भी करना है। देखो और क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनकी बात करें तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो माय डियर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन इनमें वो भी हैं जो आए हुए भी हैं पिछले एग्जामों में, उनको भी आपको ढंग से देखना है। देखो माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जो एस गिवन है, जो एग्जाम्पल है, इसमें एस दे रखा है माय डियर कि इसमें एक ऑर्डर पेयर दे रखा है ए बी का। ए बी का ऑर्डर पेयर है जहां ए बी बिलोंग्स टू आर है। ए बी बिलोंग किस में कर रहा है, आर में कर रहा है, तथा बी नॉट इक्वल टू 0 है। इसका बड़ा महत्व होता है माय डियर, जो नॉट इक्वल टू 0 आता है ना, अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसका महत्व आपको समझ में आ जाएगा। कहीं ये बहुत बार सोचते भी कि सर ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों के बने, तो माय डियर इसका भी अपना क्या एक आगे अच्छा खासा महत्व होगा, ठीक है ना। और जो संक्रिया दे रखी है वो दे रखी है ए बी स्टार सी डी इक्वल दे रखी है किसके, ए सी बी डी के। और क्या रहा है, का तत्समक अवयव है, का तत्समक अवयव है। इसका आपको माय डियर क्या फाइंड करना है, तत्समक अवयव आपको यहां पर क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ध्यान देना, जैसे इसका आपको तत्समक अवयव निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने क्या कहा था, देखो आपने पहले भी देखा होगा, कभी भी अलजेब्रा पढ़ते थे आप, कुछ भी हमें जैसे निकलवा रहा है एक्स वाई का मान, मतलब या कुछ भी निकल रहा है उसको हम एक्स मान लेते थे या वाई मान लेते थे, वही फंडा यहाँ पर है। अरे आपसे तत्समक अवयव तो पूछ रहा है ना, हमें क्या पता क्या होगा तत्समक अवयव, अरे निकालेंगे ही तो है ना। और निकालेंगे तो क्या करेंगे हम भाई, कुछ ना कुछ लेट करेंगे। अब कह दो माना एस का तत्समक अवयव, हमेशा याद रखना माय डियर, जिस तरह एस के एलिमेंट दे रखे हैं उसी तरह का आपको तत्समक अवयव मानना है। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो एक ऑर्डर पेयर में, जहाँ पर ए बी दोनों कहाँ से लिए जा रहे हैं, आर से, और बी 0 के बराबर नहीं है। हम यहाँ पर मान रहे हैं तत्समक अवयव क्या है, E1 E2 मान लिया। अरे कुछ तो मानने पड़ेंगे ना तत्समक अवयव, यहाँ क्या मान लिया कि मान लो एस के तत्समक अवयव क्या है, E1 E2 है। तब अब संक्रिया क्या होती थी भाई, इसमें तत्समक की हम संक्रिया करवाते थे और वापस यही फाइंड होता था, यही तो है ना भाई। एक अवयव है उसकी तत्समक के साथ संक्रिया कराई, वापस से वही अवयव फाइंड हो गया। क्लियर है। अब चलो इसको सॉल्व करो। ए बी स्टार सी डी ए सी बी डी है, ए सी बी डी मतलब सी डी का काम ये कर रहे हैं, ए E1 बी E2 इक्वल कितने आ गया, ए बी के आ गया। ए E1 बी E2 इक्वल किसके आ गया, ए बी के आ गया। ये ए बी के इक्वल है, ध्यान देना माय डियर, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ए E1 तो ए के बराबर है, बी E2 बी के बराबर है, तो E1 1 आ गया और E2 1 आ गया। मतलब यहाँ से हम कह देंगे
कि जो हमने E1 E2 माने थे ना, ये किसके बराबर हैं, 1 1 के। तो ये इसका तत्समक अवयव होगा, ठीक है ना। तो माय डियर यहाँ पर 1 1 इसका क्या होगा, इस समुच्चय S का क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। और देख लो 1 1 खुद S में ही तो बिलोंग कर रहा है ना। अरे S में ए बी टाइप के एलिमेंट हैं और ए बी R में, अब 1 1 भी तो दोनों R से ही लिए जाते हैं ना, तो ये भी बिलोंग किस में कर रहा है, R में, तो तत्समक अवयव विद्यमान होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखो जो फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ भी है और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है माय डियर। फर्स्ट ग्रेड 2013 में इसको पूछा भी गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है माय डियर कि S बराबर दे रखा है x माइनस एक्स माइनस एक्स एक्स, ठीक है ना। x नॉट इक्वल टू 0 है और बिलोंग कर रहा है R में, मतलब आपको 0 नहीं लेना है और R के कोई भी एलिमेंट आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है माय डियर। संक्रिया दे रखी है क्या, संक्रिया इसमें मैट्रिक्स गुना, मैट्रिक्स गुणन, ये संक्रिया इसमें दी गई संक्रिया का तत्समक अवयव लिख दो। दी गई संक्रिया का तत्समक अवयव है। क्या निकालना है कि जो संक्रिया दे रखी है उसका तत्समक अवयव विद्यमान होगा अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना। अब तत्समक अवयव निकालना है माय डियर, ध्यान देना। मैंने कहा था कि जब भी आप तत्समक अवयव निकालो, अभी तक तो हमें पता नहीं है कि तत्समक अवयव होगा क्या, तो हमें कोई टेम्परेरी मानना पड़ेगा आपको। आप क्या मानोगे, कुछ भी मान सकते हो वैसे तो, लेकिन हमें पता है तत्समक अवयव को ई से डिनोट करते हैं, तो लगभग हमारी कोशिश यही होगी कि इसको ई के पदों में ही माना जाए, ठीक है ना। जब हम इसको ई के पदों में मानेंगे माय डियर, ध्यान देना, तो आप ऐसे मान लो कि माना S का तत्समक अवयव या ऐसे लिख लो, S का, कोई ना लिख लो, तत्समक अवयव आप क्या मान के चलो। अरे भाई एक बात बताओ, मैंने आपको कहा था कि जो आपको जिस फॉर्म में एलिमेंट गिवन है उसी फॉर्म में आपको तत्समक मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है और उसमें इस तरह के एलिमेंट, तो तत्समक क्या मानेंगे आप, ई माइनस ई और ई मान लिया। अब माय डियर अब लगा दो आप, तत्समक की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए होती है। तो ए स्टार, अरे यही तो होती है ना, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, ठीक है ना। अब ए तो आप यही मान लो, और भी कुछ मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ए तो आप मान लो एक्स माइनस एक्स और एक्स, गुणन है तो ई मान लो आप क्या, ई माइनस ई बराबर भी यही आएगा, मतलब एक्स माइनस एक्स और एक्स। अरे मैट्रिक्स गुना करना जानते हो क्या, हैं, आता है क्या, क्या करते हैं, इसकी इस पंक्ति को लेते हैं और इसके इस किसको लेते हैं, स्तंभ को मानते हैं। पहले की पंक्ति ले ली और दूसरे का क्या ले लिया, स्तंभ ले लिया। तो हम क्या करते हैं कि इस एलिमेंट का इससे गुना करते हैं प्लस इसका इससे गुना करते हैं। ध्यान देना, वैसे आता होगा आपको, इसका इससे गुना कर दो तो एक्स ई आ गया, प्लस इसका इससे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक्स ई आ गया। पुनः वही प्रक्रिया आगे करनी है,
पंक्ति तो यही रखनी है, स्तंभ इसको ले लो, इसका इससे गुना कर दो तो माइनस का एक्स ई आ गया और माइनस का एक्स ई। सेम इनके लिए करना है, माइनस एक्स ई और एक्स ई प्लस एक्स ई। और इधर क्या दे रखा है माय डियर, एक्स माइनस एक्स और एक्स। अब आपको पता भी होगा ना, दो मैट्रिक्स हैं, इनके ऑर्डर भी समान है, दोनों इक्वल हैं, तो मतलब प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल ही होगा। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 2xe माइनस 2xe माइनस 2xe और 2xe। दोनों वर्गाकार मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। अब देखो ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, मतलब 2xe बराबर x के, x से x 1 टाइम गया तो e बराबर 1/2 आ गया। अब देखो जो हमने तत्समक अवयव माना था वो ये माना था, मतलब और e का मान कितना आ गया 1/2, मतलब जो हमें तत्समक अवयव फाइंड होगा माय डियर वो ये होगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब ये कह रहे होंगे सर हाँ इधर ध्यान दो, बताओ ये समझ में आ गया क्या। और इसमें क्या था कि ये क्या कह रहा थी कि मतलब ये जो मैट्रिक्स लेनी है आपको, इसमें जीरो नहीं आनी चाहिए। अब भाई जीरो तो आ नहीं रही और बिलोंग कर रहा है आर में, देखो प्रत्येक एलिमेंट आर का ही है। अरे तो कोई झंझट ही नहीं है ना, 1/2 किस में बिलोंग कर रहा है, आर में कर रहा है, और 1/2 मतलब ईच एलिमेंट इसका आर में, ठीक है ना। चाहे पंक्ति का देख लो चाहे स्तंभ का देख लो, और अगर ऐसा है तो मतलब ये इसका क्या होगा माय डियर, तत्समक अवयव होगा। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि तत्समक और प्रतिलोम के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगला देखो नेक्स्ट, अगर एक क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा माय डियर, फिर स्टार्ट करेंगे हम क्या, प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। ये कह रहा है कि P ऑफ S बराबर P का मतलब क्या होता है, पावर सेट ऑफ S, समुच्च S का घात समुच्च, समुच्च S का घात समुच्च। ये क्या होता है, समुच्च S का घात समुच्च होता है। अब इसमें फर्स्ट पूछ रहा है क्या, यूनियन का तत्समक अवयव, और सेकंड पूछ रहा है क्या, इंटरसेक्शन का तत्समक अवयव। एक तो यूनियन का तत्समक अवयव निकालना है और एक किसका, इंटरसेक्शन का तत्समक अवयव निकालना है, ठीक है ना। अब ध्यान देना माय डियर, थोड़ा सा ध्यान दे लो। पावर सेट का मतलब होता क्या है कि जैसे मान लो आपने एक S मान लिया समुच्च और इसमें दो एलिमेंट है 1 2, तो जो पावर सेट ऑफ S होता है ना उसमें मतलब उपसमुच्च होते हैं, इसमें कंप्लीट कितने इसमें से उपसमुच्च बन सकते हैं। तो देखो एक तो फाई होता है रिक्त समुच्च, हमें पता है ना कि रिक्त समुच्च प्रत्येक समुच्च का उपसमुच्च होता है, ठीक है ना। एक 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक खुद 1 2 हो गया। और वैसे भी हमें पता है कि उपसमुच्चों की संख्या क्या होती है, अरे नहीं जानते क्या, लिख देना। उपसमुच्चों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देख लो 2 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, यहाँ भी तो 4 ही आए ना,
तो ये होता है उपसमुच्चयों की संख्या। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान देना, इसने पहली कंडीशन रखी है कि यूनियन का तत्समक अवयव। तत्समक का मतलब ये देखो, एक एलिमेंट जैसे इसमें से आपने 2 ले लिया, अब ये कहता है कि इसका किस एलिमेंट से यूनियन कराएं कि वापस से 2 आ जाए। अरे इस 2 का किसके साथ यूनियन कराएं कि वापस से क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो किसके साथ यूनियन कराया जाए इसका, अरे 1 के साथ कराएंगे तो 1 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो प्रत्येक को सेटिस्फाई करिए, मत कहते ना सर 2 के साथ करा दो 2 ही आ जाएगा। अरे भाई फिर उस 2 का आप इनके साथ कराएंगे तो फिर अलग आएंगे ना। प्रत्येक को सेटिस्फाई करना चाहिए, किसी भी एलिमेंट को आप उठा सकते हो। तत्समक अवयव सिर्फ एक ही होगा, 2 4 5 नहीं होंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि अगर इसका यूनियन 5 से करा दें तो वापस से भाई ये खुद रिक्त समुच्चय, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब इसके साथ किसी का यूनियन करा दो वो ही आ जाएगा सेम, तो हम कह देंगे अतः यूनियन का तत्समक अवयव क्या होगा, 5 होगा। ऐसे ही सेकंड देख लो, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है ना, अब वही 2 उठा लो। अब 2 का इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, 2 आ जाए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ओवेनिस्ट। अब ओवेनिस्ट के लिए देखो सबके लिए लागू होना चाहिए। अब आप इसके लिए तो चलो कह देंगे सर 2 ले लो, लेकिन इसके लिए क्या लेंगे कि ये खुद ही आ जाए। अरे इसके साथ 2 लेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। तो इनके लिए पूरा ऐसे ही लेना पड़ता है, पूरा क्या लेना पड़ता है, समुच्चय लेना पड़ता है, 1 2 है जैसे। अब इसके साथ ओवेनिस्ट लेंगे तो जो आप लेते चलेंगे वही निकल के बाहर आ जाएगा, समझ गए ना। अरे भाई 1 लेंगे इसके साथ करेंगे 1 आ जाएगा, 2 लेंगे 2 करेंगे ये लेंगे ये आ जाएगा, 5 लेंगे 5 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो तो हम कह देंगे क्या आते हैं, इंटरसेक्शन का तत्समक अवयव कितना होता है, पूरा S होता है, ठीक है माय डियर। अब देखो माय डियर, जो अपना अगला जो पॉइंट है ना वो भी तत्समक की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिसका नाम है प्रतिलोम अवयव। क्या माय डियर, प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट। अब जो प्रतिलोम अवयव होता है, इनवर्स एलिमेंट होता है, ये क्या होता है, जैसे हमने देखा था जो अवयव पढ़ रहे थे तत्समक अवयव, उसमें हमने देखा था माय डियर कि जैसे कोई भी एलिमेंट ए है तो उसके लिए हम एक ऐसा एलिमेंट उसी समुच्चय से निकालते हैं कि उसकी संक्रिया अगर उससे की जाए तो हमें वापस क्या मिल जाए, वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए। इसमें थोड़ा सा हल्का सा अलग है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि आपको एक एलिमेंट वही जैसे आपने ले लिया समुच्चय का, तो इसमें आपको जो दूसरा एलिमेंट देखना होता है वो ऐसा एलिमेंट देखना होता है कि आपको क्या मिल जाए, ई मिल जाए। आपको दूसरा ऐसा एलिमेंट देखना पड़ता है कि क्या मिल जाए माय डियर, ई मिल जाए, और ये भी सेम ऐसे ही काम करता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपने प्लस की बात कर ली, किसकी, प्लस की। अब हमें पता है कि प्लस में जो ई तो खुद वो क्या है, तत्समक अवयव है। अब प्लस के लिए जो ई तत्समक अवयव है तो प्लस में तत्समक क्या होता है, 0 होता है। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे योग की तो बात कर रहे हैं ना, तो ए में ऐसा क्या योग करें कि 0 आ जाए। अरे भाई तत्समक ही तो देखना है ना, तो आप कह देंगे कि सर ए में क्या जोड़ दो, -a जोड़ दो, तत्समक सॉरी प्रतिलोम आ जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर योग के लिए ए अवयव ए का प्रतिलोम क्या होगा, -a होगा। और अगर बात करें किसकी, गुना की, तो इनटू में क्या करते हैं कि ए में ऐसा इनटू करो, गुना के लिए देखो जो हमारा तत्समक होता है वो 1 होता है, तो ए में ऐसा क्या गुना किया जाए कि वापस हमें क्या मिल जाए, 1 आ जाए। तो हम क्या कहेंगे कि सर एक काम करो, ए में इंटू कर दो 1/a का। जब ए में 1/a का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, अरे 1 आ जाएगा ना हमारा। इसमें देखो उसमें तो एलिमेंट लाना था उद्देश्य, इसमें तत्समक लाना है,
ठीक है ना। अब ये आप पर डिपेंड कर रहा है आप क्या गुना कर रहे हो, सिर्फ यही है हमारा, तो इसमें तत्समक आना ही चाहिए। अब ध्यान देना माय डियर, अगर इसकी डेफिनेशन लेंगे, माना S एक अरिक्त समुच्चय है, S एक अरिक्त समुच्चय तथा स्टार क्या है, संक्रिया है, तब S के अवयव, तब ध्यान देना माय डियर, S के अवयव A का प्रतिलोम अवयव B होगा यदि, तब जो अपना A है ना, इसका प्रतिलोम अवयव B होगा यदि, ध्यान देना माय डियर, A स्टार B बराबर E बराबर क्या हो, B स्टार है। अगर ऐसा आ रहा है तो आप कह देंगे कि A जो अपना B है ना, ये A का क्या होगा, प्रतिलोम होगा। ठीक है ना, A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार है। A बिलोंग किस में कर रहा है, S में। अरे महाराजो ये B है ना, ये भी किसका होता है, इसी S का एलिमेंट होता है। कहीं कहें कि सर ये तो बाहर से ही आ गया, अगर S में है ऐसा एलिमेंट तो ये हम कहेंगे कि प्रतिलोम होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमको ये दे दिया कि सेट जो समुच्चय वो n है और 2 का प्रतिलोम पूछ लिया, किसके लिए, और जो संक्रिया है ना, संक्रिया दे दी आपको गुना। अब हमें पता है कि भाई समुच्चय n है, संक्रिया गुना है, और जो प्रतिलोम है 2 का वो क्या होगा, अरे 2 में ऐसा गुना ही तो करेंगे ना कि क्या मिल जाए, गुना के लिए 1 होता है तो 1/2 का गुना करना पड़ेगा। और क्या 1/2 n में है, नहीं है ना, तो गुना के लिए अगर n समुच्चय तो इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, z का भी नहीं होगा, हाँ q का हो जाएगा, r का भी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, इसमें वही सेम इसमें भी लिख दो, क्या ये तो क्या हो गया, दक्षिण तत्समक हो गया। क्या हो गया माय डियर, ये तो हो गया दक्षिण प्रतिलोम। और इधर का हो गया क्या, वाम प्रतिलोम। ये तो दक्षिण प्रतिलोम हो गया और इधर का क्या हो गया, वाम प्रतिलोम। भाई 3 पॉइंट इसमें भी लिखने हैं। क्या, सबसे पहला पॉइंट है समुच्चय S में अवयव A का प्रतिलोम विद्यमान होगा यदि दक्षिण प्रतिलोम किसके बराबर हो, वाम प्रतिलोम के। सबसे पहले तो आ गया क्या, दक्षिण प्रतिलोम बराबर किसके होना चाहिए, वाम प्रतिलोम के। ठीक है ना, एक कंडीशन तो ये हो गई आपकी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगली लिखो, समुच्चय S में समुच्चय S में समुच्चय S में अवयव A का योग के लिए, अवयव A का योग के लिए प्रतिलोम क्या होता है, -a होता है। ठीक है ना, और वहीं गुना के लिए क्या होगा माय डियर,
समुच्चय S में अवयव A का गुणा के लिए प्रतिलोम कितना होगा, 1/a होगा। योग की बात करें कभी भी तो जो प्रतिलोम होगा माय डियर वो होगा -a, और अगर गुणा की बात करें तो गुणा के लिए प्रतिलोम क्या होता है, हमेशा 1/a। देखो जैसे 2a का गुणा के लिए क्या आ गया, 1/2। अरे 2 क्या है, कांस्टेंट है, मतलब a ही तो, a क्या है, कांस्टेंट ही तो है ना। अब आप इसमें कोई भी संख्या ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो वही जो ये 2 है वही a है, तो a का प्रतिलोम क्या आ गया, 1/a। और अगर यहाँ प्लस होता तो -2 आ जाता, 0 लाना था, ठीक है ना। तो ये बातें तीनों गांठ बांध लेना कि प्रतिलोम विद्यमान होगा अगर दोनों बराबर हैं। कभी भी योग आ जाए तो प्रतिलोम माइनस में होगा, माइनस वही अवयव, और गुना आ जाए तो 1/, वो अवयव हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसकी थ्योरी हो गई। अगर बात करें इसके कुछ क्वेश्चंस की माय डियर, तो ध्यान देना, अगर इसी के क्वेश्चंस की बात की जाए, फिर कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किसको, ग्रुप को, ठीक है ना। आज हमारे देखो कल के लेक्चर में हमने जो पिछला कल था उसमें द्विचर संक्रिया और क्रमभिन्न में पढ़ चुके हैं। आज हमने साहचर्यता, प्रतिलोम और तत्समक तीनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो माय डियर, ध्यान देना। जो एग्जाम्पल दे रखा है इसमें वो क्या है कि समुच्चय दे रखा है R0, समुच्चय तो दे रखा है कितना, R0, और जो संक्रिया है ना A*B, वो दे रखी है इसमें AB/2। क्या दे रखी है, AB/2। ये तो कर चुके हैं ना थोड़ी देर पहले। पूछ रहा है तब A का प्रतिलोम होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, A का प्रतिलोम होगा। अब देखो A का प्रतिलोम निकालना है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमें प्रतिलोम निकालने से पहले क्या निकालना पड़ता है माय डियर, तत्समक निकालना पड़ता है। प्रतिलोम निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, तत्समक निकालना पड़ता है। तो इसकी अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, तत्समक। अरे तत्समक पता होगा तभी तो प्रतिलोम निकाल पाएंगे, बिना तत्समक के कैसे प्रतिलोम निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो सबसे पहले तत्समक निकालो और फिर देन इसका क्या निकालो, प्रतिलोम निकालो। अब देखो ध्यान देना, जैसे समुच्चय R0 है, अब हमें पता है, मैं इसको सीधा कर रहा हूं कि हमें तत्समक की कंडीशन क्या होती है। माना समुच्चय R0 का तत्समक E मान लो थोड़ी देर के लिए, E है तब, अब इसकी संक्रिया क्या होगी, A*, E बराबर A बराबर E*। अरे यही तो होती है ना, ठीक है ना। किसी एक को ले लिया करो, उससे तत्समक फाइंड हो जाता है, या तो या A ले लो या फिर ये ले लो, ठीक है ना। अधिकतर यही लेते हैं हम। तो ये हो गया कितना, AB/2 है, तो ये हो गया AE/2, और इक्वल कितने, A के। इससे ये 1 टाइम गया तो E बराबर कितना आ गया, 2, और E बराबर 2 किस में बिलोंग कर रहा है, R0 में बिलोंग कर रहा है। अब ये R0 में बिलोंग कर रहा है, मतलब इस समुच्चय R0 का तत्समक क्या होगा, 2 हो गया। अब इसका प्रतिलोम निकालो। प्रतिलोम निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए किसी अवयव का प्रतिलोम हमें मानना पड़ता है। अब इसमें फिर से मान लो, पुनः माना अवयव A का प्रतिलोम, अवयव A का प्रतिलोम P मान लो। माना अवयव, देखो जैसे हमने तत्समक माना था उसी तरह आपको प्रतिलोम भी मानना पड़ेगा, P मान लिया, ठीक है ना। अब देख लो प्रतिलोम की कंडीशन क्या होती है कि A का जो संक्रिया P के साथ ऐसी करो कि हमें तत्समक मिल जाए। अब ये कितनी थी, AB/2 बराबर कितनी आ गई, 2 आ गई, ये 4 हो गया, AP बराबर 4 आ गया, तो P बराबर कितना आ गया,
4/a आ गया। और चूंकि आपको पता है, देखो ये खुद a बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है। अरे a बराबर 0 पर तो क्या बनेगा, अपरिभाषित रहेगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इनफाइनाइट बन जाएगा। और इसमें ऑलरेडी r नोट दे रखा है, तो मतलब 0 तो इसमें है ही नहीं, तो 0 नहीं है, तो ये बिलोंग किस में करेगा, r नोट में। और r नोट में बिलोंग करेगा तो मतलब इसका प्रतिलोम क्या आ गया, 4/a। जो a है ना, इसका प्रतिलोम क्या आ गया माय डियर, 4/a आ गया, ठीक है ना। वहीं अगर ये r की बात करता ना, नोट लगा के लिख देना, अगर जो हमारा समुच्चय वो r होता ना, तो जो p आया है ना 4/a, ये डज नॉट बिलोंग्स टू r होता, क्योंकि r में 0 है ना, और 0 पर इसका अस्तित्व थोड़ी है, a0 लेते ही नॉट डिफाइन हो जाएगा ये। अब नॉट डिफाइन है मतलब इसका अस्तित्व नहीं होगा, तो p बराबर 4/a केवल r नोट के लिए क्या होगा, इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देखो आया हुआ है, ध्यान देना माय डियर। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, s बराबर दे रखा है, वही ऑर्डर पेयर में दे रखा है ab, जहाँ पर ab बिलोंग्स टू r है, ab बिलोंग्स टू r है, और b नॉट इक्वल टू 0 है। ab बिलोंग्स टू तो r हो गया, और b नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो ध्यान देना माय डियर, और जो संक्रिया दे रखी है ना ab स्टार cd, ये क्या दे रखी है माय डियर, a प्लस bc और bd, पीने वाली bd, ठीक है ना। पूछ रहा है तब pq का प्रतिलोम, तब कोई भैया pq है, pq का प्रतिलोम होगा। इस pq का क्या निकालना है, हमें प्रतिलोम निकालना है। अब देखो, जैसे PQ का प्रतिलोम फाइंड करना है, इनवर्स निकालना है। मैंने कहा था माय डियर, इनवर्स निकालने से पहले आपको तत्समक देखना पड़ता है कि इसका तत्समक क्या होगा। जब तत्समक मिल जाए तो फिर क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। अब पहले इसका तत्समक निकाल लो, पहले इसका तत्समक निकाल लो। तत्समक आपको देखो ऑर्डर पेयर है तो मानना पड़ेगा, माना S का तत्समक अवयव, माना S का तत्समक अवयव, आप जैसे ए बी है तो E1 E2 मान लो। तब अरे भाई मैंने कहा था जिस तरह के एलिमेंट के बनो ना उसी तरह का क्या मानना है, तत्समक मानना है, कि अलग से मत मान लेना। तो E1 E2 मान लिया तो क्या होगा, कलो संक्रिया। देखो ए बी के साथ ही तो करते हैं ना, ए बी स्टार E1 E2 बराबर ए बी आता है पुनः। अब ये संक्रिया दे रखी है, इसको ऐसे ही लिख दो, a प्लस बी सी है, a प्लस बी सी, तो ये हो गया a प्लस बी E1, ठीक है ना, और बी डी है मतलब बी E2 इक्वल टू ए बी आ गया। दोनों ऑर्डर पेयर हैं, दोनों उनके एलिमेंट्स बराबर होंगे, ठीक है ना। तो a प्लस बी E1 बराबर तो a हो गया, और b E2 b के बराबर हो गया, तो E2 तो बना गया, कोई दिक्कत ना है। ये a इधर गया तो 0, b E1 बराबर 0, तो E1 बराबर 0 आ गया। तो मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अपना तत्समक अवयव E1 E2 था ना, वो कितना आ गया, 0 बना गया। अब आप प्रतिलोम निकाल सकते हो, पहले यही ध्यान रखना है, पहले तत्समक निकालना है और देन का क्या निकालना है माय डियर, प्रतिलोम निकालना है। इसको भी मान लो, माना कोई भी अवयव ले लो, अवयव ए भी मान लो का प्रतिलोम, या इसमें तो पूछा ही था ना, पी क्यू का प्रतिलोम पूछ रहा है, तो ये भी तो क्यों मानेंगे, पी क्यू ही मान लो। तो ये कह रहा है पी क्यू का प्रतिलोम, ये आप खुद मान लो थोड़ी देर के लिए कि आर एस है। तब लगा दो कंडीशन क्या होती है, पी क्यू स्टार
आर एस बराबर किसके होगा माय डियर, आइडेंटिटी के 0 1 के। इनमें ये संक्रिया लगा दो जो दे रखी ए प्लस बी सी, पी प्लस क्यू आर और क्यू एस इक्वल किसके हो गया, 0 1 के। इसका मतलब क्या है माय डियर, इधर ध्यान देना, ये आ गया कि P प्लस क्यू आर तो आ गया 0 और क्यू एस कितना आ गया, 1 आ गया। आर और एस ही तो निकाल लेना भाई, पी क्यू का प्रतिलोम कौन माना है, आर एस, तो हमको कौन चाहिए, आर और एस चाहिए। तो आर और एस अगर निकाल लें तो ये कितने हो गए, देखो आर तो यहाँ से निकाल लो, तो आर तो आ गया माइनस का पी अपॉन क्यू और एस आ गया 1 अपॉन क्यू। लिख देना आर एस कितना आ गया, माइनस पी अपॉन क्यू और 1 अपॉन, तो ये होंगे माय डियर इनके प्रतिलोम। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, तत्समक और प्रतिलोम की। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, ग्रुप की, और फिर देखना उस ग्रुप में इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम इतनी बार यूज लेंगे कि अगर आपको अब ये कम भी आए होंगे तो ऐसे रट जाएंगे बिल्कुल कंठस्थ। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको आप अच्छे से एक बार रीड कराना, क्योंकि कल के ग्रुप में इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है माय डियर, थैंक यू।